हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं अष्टांग हृदय चैप्टर 1 आयुष कामनी अध्याय। आयुष कामनी अध्याय में जो शुरू के 20 श्लोक हैं वो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। पहला श्लोक आता है आयु काम्य माने न धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधे परमादर है। अर्थात धर्म अर्थ सुख और काम इनकी का साधन जो आयु है। ठीक है। आयु की कामना करने वाले पुरुष को आयुर्वेद शास्त्र में विशिष्ट उपदेशों में परम आदर करना चाहिए। दूसरा श्लोक आता है आयुर्वेद के 8 अंग। इसमें लिखा नहीं है लेकिन आपको बता दूं, काय वाल गिरा ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा वर्षान अष्टांग तस्याहु येषु संसरिता। अर्थात आयुर्वेद के 8 अंग जो हैं वो काय चिकित्सा होती है, बाल चिकित्सा होती है, गृह चिकित्सा होती है, ऊर्ध्व चिकित्सा जिसे ENT कहते हैं, शल्य चिकित्सा, दृष्टा चिकित्सा, जरा चिकित्सा जो बुढ़ापे में होने वाली रोग हैं, ब्रश चिकित्सा, ब्रश मतलब शुक्र से संबंधित जो होती है उसे ब्रश चिकित्सा कहती है। ठीक है। फिर आता है राग आदि रोगान सत्तानुसत्तान अशेष काय प्रसत्तान अशेषण औत्सुक्य मोहा रतिदास जगनाम यो पूर्व विद्या नमस्त तस्में। अर्थात राग आदि जो रोग हैं नित्य मानव के साथ संबद्ध रहते हैं एवं संपूर्ण शरीर में फैले रहते हैं, अज्ञात एवं असंतोष को उत्पन्न करते हैं, उस अद्भुत वैद्य को नमस्कार। अब आता है आयुर्वेद का प्रयोजन जो हमने पीछे पढ़ा था अभी। अब यहाँ से डेफिनेशन जो है अच्छी वाली शुरू होती है। अब तक तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर क्या होता है नॉर्मली। आयुर्वेद का प्रयोजन एम ऑफ आयुर्वेदा आयु कामे माने न धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधे परमादरा। अर्थात धर्म अर्थ एवं सुख का साधन आयु है। उस आयु की कामना करने वाले पुरुष को आयुर्वेद के उपदेशों में परम आदर करना चाहिए। तो ये वर्ग कौन से होते हैं? धर्म अर्थ काम और पुरुषार्थ चतुष्टय कौन से होते हैं? एक आता मोक्ष, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। आयुर्वेद अवतरण अर्थात आयुर्वेद कहाँ से चला है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से बना, कहाँ तक आया था, सब इसमें है। ब्रह्मा स्मृता आयुषो वेदम प्रजापति जिग्रहत सो अश्विनो तो सहस्त्रात्रम सो आत्रिपुत्र आदि मुनि ते अग्निवेश दिकाश्ते तू पृथक तंत्राणी ते निरे। अर्थात आयुर्वेद सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति को हुआ, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार को हुआ, अश्विनी कुमार से इंद्र को हुआ, इंद्र से भारद्वाज को हुआ, भारद्वाज से आत्रेय पुनर्वसु को हुआ, पुनर्वसु से अग्निवेश भेल जटातुकर्ण पराशर हारी क्षारपाणी, ये 6 शिष्य थे। इन्हें हुआ किससे? आत्रेय पुनर्वसु से। इसकी ट्रिक है बड़ा इंद्र का भार, यानी कि ब्रह्मा दक्ष प्रजापति, आत्रेय, इंद्र मतलब इंद्र, भार मतलब भारद्वाज। ठीक। जो आत्रेय पुनर्वसु है ये चरक के अनुसार करें तभी अच्छा है, बागवट के अनुसार नहीं करें, सुश्रुत के अनुसार नहीं करें, क्योंकि ये चरक के लिए भी इजी रहेगा। बाकी एक बार देख लें इसे। अब आता है अष्टांग हृदय का वैशेष्य। तेभ्य अति परिक्रम्य प्राय शास्त्रोचित क्रियते अष्टांग हृदय नाति संचय विस्तरम। अर्थात जो अष्टांग हृदय है वो कैसे बना है? सर्वप्रथम जो अष्टांग हृदय के श्लोक हैं जो आचार्यों द्वारा बातें कही गई हैं वो इधर उधर हर ग्रंथ में अलग अलग बातें थी। अष्टांग हृदय में जो है वो इकट्ठी करके एक बुक छापी गई है जिसे अष्टांग हृदय कहा जाता है। यही बात इसमें गई है, इधर उधर बिखरे हुए विषयों का संग्रह किया गया है। इस संग्रह का नाम अष्टांग हृदय है। इसमें विषय
ना अति संक्षिप्त, ना अति अत्यंत विस्तार, ना तो ज़्यादा छोटा है ना ही ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, एक जगह सब चैप्टर को बुक में परिवर्तित किया गया है, उसे अष्टांग हृदय कहा जाता है। आयुर्वेद के 8 अंग: काय वाल गिरा ऊर्ध्वांग शल्य त्रष्टा जरा वर्षांग अष्टांगनि तस्याहु येषु संसृता। अर्थात आयुर्वेद के 8 अंग हैं, इन 8 अंगों में चिकित्सा अवस्थित है। पहला कौन सा होता है? काय चिकित्सा, जिसे कहते हैं जनरल मेडिसिन। काय चिकित्सा में तुम्हारा एमडी होता है, जो जनरल मेडिसिन होते हैं उसे आयुर्वेद में काय चिकित्सा कहते हैं। दूसरा आता है बाल चिकित्सा, पीडियाट्रिक्स। तीसरा आता है गृह चिकित्सा, डीमोलॉजी, साइकेट्री वगैरह जो होता है इसमें। जिसे भूत विज्ञान वगैरह भी कहते हैं। ठीक है, फिर आता है ऊर्ध्व चिकित्सा, ईएनटी, नाक कान नासिका रोग जो आते हैं, दंत रोग, ये सब ऊर्ध्व के उसमें आते हैं, ऊपरी जो भाग होता है ऊर्ध्व चिकित्सा। शल्य चिकित्सा, सर्जरी। दृष्टि चिकित्सा, टॉक्सिकोलॉजी। जरा चिकित्सा, ओल्ड एज वाली जो होती है उसे जरा चिकित्सा कहते हैं। ब्रश चिकित्सा, ब्रश से याद कर लो, ब्रश मतलब ब्रषाण होते हैं ना, टेस्टिस वगैरह जो होते हैं, तो ब्रश चिकित्सा मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाली जो चिकित्सा है उसे ब्रश चिकित्सा कहते हैं। अब ये वात पित्त कफ जो आते हैं, वात जो रेस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट, वात जो है गति कराता है, पित्त जो है हीट प्रोड्यूस करता है, ऊष्मा, कफ जो है स्निग्ध है, वंदन करता है। दोष विरेचन, त्रिदोष, वायु पित्तम कफचेति त्रिदोषा समासता विकृता विकृता ते धन घनंति ते वर्तयन्ति च। अर्थात वात पित्त और कफ ये 3 शारीरिक दोष हैं, ये विकृत होंगे यानी डिस्टर्ब होंगे तो देह को नष्ट करते हैं, यानी कि हमारा जो बॉडी है उसका क्षय करेंगे, नाश करेंगे। ठीक है, ये वात पित्त कफ ये हमारे शारीरिक दोष। ठीक है, तीनों। मानसिक दोष कौन से होते हैं हमारे? मानसिक दोष होते हैं 2। कौन से? सत्व और रज। ठीक, दोषों के मुख्य स्थान एवं प्रकोप काल। वात आदि दोष संपूर्ण शरीर में व्याप्त होते हुए भी क्रमशः हृदय नाभि, वात जो होता है वो नाभि के नीचे होता है, पित्त जो होता है वो हृदय और नाभि के बीच में होता है, कफ जो होता है वो हृदय के ऊपर होता है। अपना हाथ लगा के देखो, नाभि के नीचे वात, नाभि के ऊपर पित्त और हृदय के ऊपर कफ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हर कहीं मिलेगी आपको देखने के लिए, वृद्धावस्था में वात बढ़ता है, बाल्यावस्था में कफ बढ़ता है। बच्चों को खांसी होती है, समझ लो कफ बढ़ रहा है। खांसी मतलब कफ, ठीक है, बच्चों में होती है ना वो। वैसे वृद्धावस्था, वैसे बात या बुढ़ापा। ठीक है, युवा अवस्था में पित्त बढ़ता है, इसलिए एनर्जी आती है बॉडी में, इतना काम करते हैं। दिन में जो होता है, इसका टाइम पीरियड है, दिन में दिन का अंतिम भाग यानी 2 से 6 बजे का जो पीएम का टाइम होता है उसमें वात बढ़ेगा। 10 से 2 तक पित्त बढ़ेगा और 6 से 10 तक कफ बढ़ेगा। अब आता है रात्रिकाल।
रात्रि के अंतिम समय जो होता है 2 से 6 वाला, अपोजिट कर लो इसका। ये पीएम था, ये एएम हो जाएगा बात। ठीक है। रात्रि के अंतिम समय जो 2 से 6 वाला टाइम होता है, ब्रह्म मुहूर्त वाला टाइम होता है ये वाला, इसमें जो है बात बढ़ेगा। और फिर 10 से 2 वाला टाइम जो दोपहर का टाइम होता है, वही दोपहर का टाइम होता है। हाँ, नहीं, दोपहर का तो ये वाला हुआ। जो इससे पहला वाला टाइम होता है, पूरी मतलब जैसे दोपहर का टाइम होता है, इस तरह से अर्ध अर्ध जो रात्रि जो होता है, अर्ध दिन अर्ध रात्रि, ऐसे याद कर लो। 10 से 2 वाला टाइम जो होता है, इसमें जो पित्त बढ़ेगा। और 6 से 10 वाला टाइम होता है शाम का, संध्या का समय, उसमें कफ बढ़ता है। आहार परिपाक काल क्या होता है हमारा? पक्वाश्य का अंत पक्वाश्य अवस्था में होता है, मध्य में विदग्ध अवस्था में होता है। ठीक है। अब आता है दोषों का जठराग्नि एवं कोष्ठ पर प्रभाव। जठराग्नि कौन सी होती हैं? जठराग्नियाँ 13 प्रकार की होती हैं। कैसा होती हैं, क्या होती हैं, आपको क्रिया सारी में पढ़ाएंगे पूरा। फिलहाल आप ये श्लोक याद करो। ठीक है। तैर्वे वे दुष्मस्तिक्षणों मंद अश्नि समय समय कोष्ठ क्रूर मर्द्यो मध्य स्यात् तय स्मृति। अर्थात विषम अग्नि होगी तो बात में वृद्धि होगी। ठीक है। तीक्ष्ण अग्नि होगी, अग्नि जो होती है ये एक विषम अग्नि होती है, तीक्ष्ण अग्नि होती है, मंद अग्नि होती है, सम अग्नि होती है। विषम अग्नि होगी तो बात की वृद्धि होगी, बात की वृद्धि होगी, कफ कम होगा। तीक्ष्ण अग्नि होगी, पित्त की वृद्धि होगी। मंद अग्नि होगी तो कफ वृद्धि होगी, बात का क्षय होगा। सम अग्नि होगी तो तीनों दो समावस्था में होंगे। कोष्ठ, कोष्ठ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, एब्डोमन और ट्रंक रीजन जो होता है, इन दोनों को मिलाकर कोष्ठ कहा जाता है। लेकिन ये हम आयुर्वेदा पढ़ रहे हैं तो इसमें कोष्ठ अलग है। कोष्ठ क्रूर होता है, मध्य होता है, मृदु होता है। क्रूर कोष्ठ जो होता है उसमें बात वृद्धि होती है, विरेचन होती है, विरेचन में कठिनाई होती है, यानी कॉन्स्टिपेशन वगैरह ये चीज़ें होती हैं, उसमें पोटी करने में कठिनाई होती है। मृदु कोष्ठ होगा, पित्त वृद्धि होगी, यानी विरेचन शीघ्र हो जाएगा, ये नॉर्मल आराम से हो सकता है। मध्य कोष्ठ होगा, कफ में वृद्धि होगी, त्रिदोष समावस्था में होंगे, विरेचन सामान्य होगा। इसमें वात, पित्त, कफ। ठीक। फिर अगर है प्रकृति। प्रकृति क्या होती है? प्रकृति जो हमारे दोष, जब शुक्र और शोणित का संयोग होता है तो उसमें एक दोष प्रधान होता है, उस जो वो दोष प्रधान होता है उसकी प्रकृति बनती है। जैसे कफ दोष प्रधान हुआ है तो कफ प्रकृति होगी, बात प्रधान है तो बात प्रकृति हो गई। ठीक। ये श्लोक अष्टांग हृदय में 20वां श्लोक आता है, इसे याद कर लीजिएगा। जन्म के आदि में शुक्र अवस्था, शुक्र आर्तव स्थित वातादि दोषों द्वारा हीन, मध्य तथा आत्मा, इस प्रकार 3 प्रकृतियां बनती हैं। वातज प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, सन्निपातज प्रकृति। सबसे हीन जो होती है वातज प्रकृति होती है हीन, सबसे श्रेष्ठ जो होती है वो सन्निपातज होती है। त्रिदोषों का स्वरूप, अर्थात वात के जो गुण हैं, तत्व रूक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिल है। बात मतलब ड्राइनेस, किसी की ड्राइनेस होगी तो बात की वृद्धि होगी, रूखापन। लघुता होगी तो बात की वृद्धि होगी। अब किसी में बात की वृद्धि है यानी कि ये रूक्षता है तो उसमें स्निग्ध पदार्थ खिलाए जाएंगे जिससे कि बात कम हो, क्योंकि बात और कफ जो है एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं। शीतता होगी
तो बात की वृद्धि होगी, खर होगा तो उसमें बात की वृद्धि होगी, सूक्ष्म होगा बात की वृद्धि होगी, चल होगा मूवमेंट ज़्यादा होगा उसमें तो बात की वृद्धि होगी। बच्चों में बात की वृद्धि होती है मोस्टली। पित पित्तम सैस्ने तीक्ष्णोत्सम लघु विश्रम सर्वम द्रवम। स्लाइटली स्नेह मतलब स्लाइटली ऑयली, तीक्ष्ण मतलब जो तीक्ष्ण में ज़्यादा बहुत ही हॉटनेस सी होती है, द्रव मतलब फ्लूइड, उष्ण हॉट, इसमें लघु इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, ठीक है, बात भी दोनों में होता है लघु। विश्रम मतलब फॉर स्मेल, सर मतलब मोबिलिटी। अब आता है कफ। स्निग्ध शीतो गुरुमंद मनस्सन स्थिर कफा, अर्थात बात अगर कफ की वृद्धि स्निग्ध है तो उसे रूक्ष पदार्थ खिलाए जाएंगे, तब जो है वात का क्षय होगा और इसके कफ का क्षय होगा, वात की वृद्धि होगी। स्निग्ध मतलब ऑयली, शीत मतलब कोल्ड, गुरु मतलब हैवी, उसमें लघु थे दोनों, इसमें गुरु हैं। मंद होगा, सलक्षण होगा, मृत्सन होगा, स्थिर होगा, स्टेबल होगा। दो दोषों का संयोग संसर्ग कहलाता है। दो दोषों का यानी कि बात प्लस पित्त इज इक्वल टू संसर्ग, ठीक। यदि तीन दोष का संयोग हो तो सन्निपातक कहलाता है। कफ सन्निपातक, ठीक। यह दोषों का क्षय प्रकोप होने पर ही निर्भर करता है। धातु एवं मल, धातु क्या होते हैं और मल क्या होते हैं? दोष जिसको दूषित करे उसको दूष्य कहते हैं। यह धातुएं भी होती हैं और मल भी। जब दोष प्राकृतिक अवस्था में होते हैं तो शरीर का पोषण करते हैं, ठीक है। सप्त धातुएं कौन सी होती हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। 7 धातु में जो सेकंड पेपर है क्रिया शरीर का, उसमें यही सब पढ़ना पड़ेगा। और 8 में आती है ओज। ओज मतलब इम्यूनिटी, लेकिन सप्त धातुएं हैं वो 7 ही मानी गई। रस मतलब लिम्फ, रक्त मतलब ब्लड, मांस मसल, मेद एडिपोस टिश्यू जो होता है उसे मेद कहते हैं, अस्थि बोन, मज्जा बोन मैरो, शुक्र स्पर्म, ठीक है। रस कैसा बनता है ये आपको क्रिया शरीर में जो पहला चैप्टर था उसमें ही पढ़ा दिया गया है, एक बार बुक से कर लिया। खले कपूत नहीं आए, केदारी के लिए नहीं आए, एक दूसरे से जब आहार लिया जाता है, आहार से जो है लार्वा में बनता है वो, उसके बाद में जाकर उसका पगबासी में वो होता है, पाचन होता है, तब जाकर रस बनता है। ये सब बहुत आगे चीज़ है, ठीक है। रस में रक्त, रक्त में मांस, मांस में मेद, मेद में अस्थि मज्जा, इनकी सबके ऐसे ही एक दूसरे से होते रहते हैं, ठीक है। त्रिमल कौन से होते हैं? मूत्र, पुरुष, स्वेद। मूत्र यूरिन, पुरुष फीकल, स्वेद स्वेट ग्लैंड जो होती है, हमारे इससे पसीना निकलता है। वृद्धि एवं क्षय, सभी भावों की समान भाव से वृद्धि, विपत्ति भाव से ह्रास, क्षय होता है। अब आते हैं हमारे रस। रस जो होते हैं हमारे 6 प्रकार के होते हैं। मधुर, लवण, अम्ल, कटु, कषाय, तिक्त। मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय। लेकिन आप ऐसे याद ना करें, आप याद करें मधुर, लवण, अम्ल, कटु, कषाय और तिक्त, ठीक है। ये क्यों करना है ये आपको आप आगे जाके बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। चरक संहिता पढ़ेंगे तो, चरक संहिता पढ़ते हैं या दिनचर्या, ऋतुचर्या, इनमें पढ़ेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब मधुर क्या होता है? जो मीठा होता है वो मधु होता है। अब अम्ल क्या होता है? खट्टा, लवण सोल्टी, तिक्त कड़वा, कटु नमकीन वगैरह जो टेस्ट होता है। कषाय क्या होता है? खीरे वाला जो टेस्ट आता है, थोड़ा सा कड़वा सा, वो वाला टेस्ट होता है। मॉडर्न में सिर्फ 4 टेस्ट बताए गए हैं, मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, ठीक है। लेकिन आयुर्वेद में 6 बताए गए टेस्ट। अब इनका बल जो होता है, बल कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा बल जो होता है मधुर में होता है,
सबसे कम जो होता है वो कषाय में होता है। रसों का 200 में संबंध, ये 5 नंबर का आता ही आता है, 10 में भी आ जाता है, 5 में आता है, मेरे खुद एग्जाम में आया था ये। मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त। मधुर अम्ल लवण जो होते हैं वो कफ की वृद्धि करते हैं और बात का नाश करते हैं, एक दूसरे का एंटी पैरेलल होते हैं ना। कटु तिक्त कषाय ये बात की वृद्धि करेंगे, कफ का नाश करेंगे। और कषाय जो है पित्त नाशक है। ठीक। त्रिविध द्रव्य कौन से होते हैं? समन कोपम स्वस्थितम द्रव्यमिति त्रिधा, यानी कि समन कोपम स्वस्थितम, 3 प्रकार के द्रव्य। समन क्या होता है? जो दोषों को शांत करते हैं उसे समन द्रव्य कहते हैं। कोपम द्रव्य जो धातुओं को दूषित करते हैं या बढ़ाते हैं उसे कोपम कहते हैं। स्वस्थितम जो स्वास्थ्य का संरक्षण करते हैं उसे स्वस्थितम कहते हैं। ठीक, 3 प्रकार के द्रव्य हो गए। वीर्य कितने होते हैं? वीर्य 8 प्रकार के चरक संहिता में बताए गए हैं, लेकिन इसमें आपको 2 प्रकार के पढ़ने पड़ेंगे, उष्ण वीर्य और शीत वीर्य। 2 प्रकार के वीर्य होते हैं। ठीक। द्रव्य जिस शक्ति के कारण किसी भी कार्य करने में समर्थ होता है उसे वीर्य कहते हैं। आचार्य चरक ने 8 वीर्य माने हैं, यह बताया था नहीं 8 वीर्य होते हैं। विपाक जठराग्नि के संयोग से आहार पर रासायनिक परिवर्तन के कारण जो नए रस उत्पन्न होते हैं उसे विपाक कहा जाता है। जठराग्नि के संयोग से आहार पर, यानी हमारे जो आहार होता है उसमें जो नया होता है, टेस्ट चेंज होता है, विपाक, उसे नया जो टेस्ट आता है, त्रिविध विपाक होते हैं। मधुर लवण अम्ल, मधुर अम्ल कटु होता है ये, तो उसे विपाक कहते हैं। आहार के पाचन के कारण दूसरा रस बनता है उसे विपाक कहा जाता है। कन्वर्जन ऑफ टेस्ट जो होता है, ठीक है, कौन सा होता है? मधुर, अम्ल और कटु। अब जो गुरुवादी गुण हैं 20, वो याद कर लें आप, क्योंकि पदार्थ के पर्सपेक्टिव से ही इंपॉर्टेंट है। 20 गुरुवादी गुण कौन से होते हैं, परादी गुण कौन से होते हैं, 10 परादी गुण होते हैं, 20 गुरुवादी गुण होते हैं, ये तो यहाँ याद कर लें आप। गुरुवादी गुण 10 होते हैं और इसके विपरीत 10 होते हैं, अर्थात ये 20 होते हैं। MCQ में आ सकता है। गुरु गुरु लघु मंद तीक्ष्ण हीम उष्ण स्निग्ध रुक्ष सलक्षण खर सांद्र द्रव मृदु कठिन स्थिर शर सूक्ष्म स्थल विशद पिच्छिल। रोग एवं आरोग्य के लक्षण। काल अर्थ एवं कर्म का हीन योग, मिथ्य योग और अति योग, यानी कम होना, बराबर होना और ज्यादा होना। रोग काल अर्थ एवं काम का संयोग अयोग होकर होता है। अति योग मतलब ज्यादा होना, हीन योग कम होना, मिथ्य योग विपरीत होना। टाइप ऑफ डिसीज। समस्त रोगों को 2 भागों में बांटा गया है, निज और आगंतुज। निज कौन से होते हैं? निज मतलब इंडोजीनस, जो अंदर ही अंदर रोग होते हैं हमारे, उसे इंडोजीनस। आगंतुज मतलब एक्सोजीनस, जो हमारे बाहर साइड से होते हैं उसे एक्सोजीनस कहते हैं। ये निज की बात चली, जो शरीर के अंदर अंदर की बात चल रही है ना, दोषों को विषमता से उत्पन्न करते हैं उसे निज कहते हैं। आगंतुज कौन से होते हैं? वह रोग जो किसी बाहरी आघात के कारण होते हैं वह आगंतुज कहलाते हैं। ठीक है। निज रोगों में पहले दोषों में विषमता होती है, फिर व्याधि उत्पन्न होती है, जबकि आगंतुज रोगों में व्याधि होने के पश्चात उसमें विषमता होती है दोषों में। समझ गए? निज में जो होता है पहले दोष, जो हमारे अंदर दोष होते हैं, दोष में विषम होंगे, फिर जो है कोई बीमारी आएगी। आगंतुज में पहले बीमारी आई है, फिर जो है वो दोषों को अंदर जाकर वो करेगी, विषम करेगी। रोग का अधिष्ठान स्थान कौन सा होता है रोग का? शारीरिक मानसिक। शारीरिक कौन सा होता है? जैसे कि शरीर में आता है, ज्वर आ सकता है, फीवर, रक्तपित्त आ सकता है, काश आ सकता है, खांसी आ सकती है। मानसिक रोग, जो मानसिक जो मन में होते हैं, मूर्छा, उन्माद, ठीक है, उन्माद मतलब पागलपन, मिर्गी के दौड़े,
मानसिक दोष जो होते हैं रज और तम, दो प्रकार के होते हैं ना, रज और तम। और बता रोगी परीक्षा, रोगी परीक्षा तीन प्रकार की होती है, दर्शन, स्पर्शन, प्रशन। अर्थात तुम्हारे पास कोई पेशेंट आया, उससे कैसे कैसे मैनेज करोगे, उसे उससे क्या प्रॉब्लम है, कैसे पूछोगे, क्या करोगे उसका। सबसे पहले उसे दर्शन करेंगे, उससे जो है उसे हम देखेंगे। फिर उसे स्पर्श करेंगे, अर्थात यानी कि उसके स्टेथोस्कोप लगाएंगे, फीवर और टेम्परेचर चेक चेक करेंगे हाथों से। फिर उससे प्रश्न करेंगे, हाँ भी तुझे बता प्रॉब्लम क्या है। ठीक। रोग परीक्षा चतुर्विध परीक्षा होती है नहीं, यह है रोग परीक्षा। निदान, पूर्व रूप, रूप, उपसे, संप्राप्ति। रोग का कारण, निदान मतलब रोग का कारण, पूर्व रूप रोग की उत्पत्ति से पहले के लक्षण, रूप रोग के लक्षण, उपसे औषध का प्रयोग, संप्राप्ति रोगों की उत्पत्ति का ज्ञान। देश, देश के दो भेद हैं, भूमि देश और दे देश। एक तो भूमि देश क्या होता है, गांव शहर इत्यादि होते हैं, भूमि देश होता है। दे देश क्या होता है, शरीर हमारा, देह मतलब शरीर। अब भूमि देश तीन प्रकार का होता है, जंगल देश, आनूप देश और साधारण देश। जंगल में मतलब वाट डोमिनेंस होता है, जंगल में वाट डोमिनेंस याद करो। यह है डिजर्ट, बीकानेर वगैरह, अजमेर, इधर राजस्थान साइड में जो होता है वात की वृद्धि होती है। रुक्षता आएगी ना, वो पानी की कमी है तो रुक्षता आएगी, रुक्षता आएगी तो वात वृद्धि होगी, वात वृद्धि होगी मतलब जंगल देश आ गया। ठीक है। आनूप देश में होता है, आनूप देश जो होता है तो उसमें कफ डोमिनेंट होता है, अर्थात ये बंगाल साइड इधर पानी वगैरह मछली ज़्यादा होती है ना, ऐसे ऐसे याद कर लो इसे, तो इसमें कफ की वृद्धि होगी मार्सी लैंड में। ठीक है। साधारण देश इसमें बैलेंस्ड रहते हैं। अब औषध के भेद यानी कि ड्रग के, मेडिसिन के टाइप ऑफ मेडिसिन, समन और शोधन दो होते हैं। समन मतलब जो दोषों को शरीर के अंदर ही शांत कर दे, जैसे लंघन, भ्रमण, दीपन, पाचन आदि। जैसे समन मतलब मन 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 में मन में मन में मन में मन में मन में खत्म कर देता है, ऐसे याद कर लो। ठीक है, मन मन मन। दूसरा था शोधन, धन मतलब हम अपना फेस वगैरह धोते हैं ना बाहर से, धन 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 बाहर से धोने वाला, जो कुपित हुए दोषों को शरीर से बाहर निकाल कर रोगों को शांत करे। शरीर से बाहर निकालता है ना, बाहर जाकर धोएगा, ऐसे याद कर लो। जैसे वमन, वोमिटिंग, विरेचन, डायरिया वगैरह। ठीक है। शोधन से शांत किए गए दोष पुनः प्रकोपित हो सकते हैं, बल्कि समन से नहीं होते। यानी कि हमने बाहर से मुंह धो लिया, गंदा हो सकता है हमारा मुंह, लेकिन जब अंदर से धुला हुआ है, हमारा मन साफ है, तो गंदा नहीं होगा। काल, काल दो प्रकार का होता है, क्षण, व्याधि की व्यवस्था। नित्यग मतलब रात दिन, पक्ष, समास, ऋतुकाल इत्यादि। दूसरा आता है आमावस्था, पचमानावस्था, पक्वावस्था, निविस्था। शारीरिक एवं मानसिक दोषों की परम औषधि, यानी कि शारीरिक रोग जो समन और शोधन होते हैं उनमें औषधि कौन सी दी जाती है। अगर हम वात की वृद्धि है हमारी, अगर हमें शोधन कराना है, बाहर से धोना है, तो बस्ती दी जाएगी जिससे विरेचन हो। अगर हमें समन कराना है तो तेल दिया जाएगा। पित्त वृद्धि है, शोधन कराना हो विरेचन कराया जाएगा। जैसे शोधन मतलब बाहर की साइड से जो दी जाएंगे, बाहर की साइड से चीज़ें दी जाती हैं। और समन कराना है तो घी दिया जाएगा। कफ वमन कराना, अगर शोधन कराना है तो वमन कराया जाएगा, वोमिट कराई जाएगी। और समन कराना है तो मधु दिया जाएगा। मानसिक दोष धी, धृति और एक होता है स्मृति, अभी पढ़ाएंगे आपको। धी धैर्य, आत्मविज्ञान, ज्ञान करने वाली वृद्धि। ठीक है। धी मतलब यथार्थ ज्ञान करने वाली, धैर्य मतलब नियंत्रण करने वाली, आत्मविज्ञान मतलब मोक्ष के रास्ते का ज्ञान करने वाली। अब आता है
सबसे इंपॉर्टेंट 10 नंबर का आता है ये, चिकित्सा चतुष्पाद। अर्थात चिकित्सा कैसे की जाती है। चिकित्सा होती है 4 प्रकार की। भैषक मतलब वैद्य के द्वारा, द्रव्य मतलब औषधि के द्वारा, उपस्थाता मतलब परिचारक यानी नर्स के द्वारा, रोगी मतलब जब रोगी नहीं होगा तो उसके बिना कैसे हो जाएगी। डॉक्टर भी होने चाहिए, दवाई भी होनी चाहिए, नर्सिंग स्टाफ भी होनी चाहिए, समझाने वाला, सब कुछ करने वाला, और रोगी भी होना चाहिए। अब कैसे होता है ये पढ़ते हैं आप। चिकित्सा की सफलता हेतु उपरोक्त 4 पदों पर सामयिक रूप से होना अति आवश्यक है। यदि इनमें से किसी एक की भी अनुपस्थिति रही तो कोई भी अपने पूर्ण गुणों को युक्त नहीं होता, चिकित्सा कर्म सफल नहीं हो सकता। यानी कि डॉक्टर ने अगर दवाई अच्छी नहीं लिखी तो द्रव्य कैसे भी हो, उपस्थाता कैसा भी, रोगी कैसा भी हो, तब ठीक नहीं होता। अगर ड्रग ही अच्छा नहीं है, डॉक्टर कुछ भी लिख दे तब भी नहीं होगा। अब उपस्थाता ने गलत दवाई दे दी, इंजेक्शन गलत लगा दिया, डॉक्टर ने अच्छी लिखी, मरीज भी लगवाने वाला, इंजेक्शन भी सही है, गलत लगा दिया इंजेक्शन तुम्हारे, तब भी। अब वो रोगी लगवाने वाला नहीं है, रोगी टाइम से डॉक्टर की बात नहीं माने, तब भी नहीं हो सकती ठीक। अब आते हैं वैद्य के गुण। दक्ष जो चतुर हो, तीर्थ शास्त्रम जो शास्त्र ज्ञान का, जिसे शास्त्र ज्ञान का प्राप्त हो, दुष्कर्मी रोगों की चिकित्सा कर अनुभव प्राप्त हो यानी कि एक्सपीरियंस हो। सूची शरीर एवं मन से पवित्र है यानी कि शरीर और मन से पवित्र हो, लोभ किसी का भी लोभ लालच नहीं हो कि पैसे लूटने हैं, उसे क्या करना है, कुछ नहीं। औषधि के गुण बहुकल्य, एक ही औषधि के अनेक कल्पनाएं, जैसे स्वरस, कल्क, चूर्ण, बटी आदि। जैसे किसी फॉर्म में दे सकते हैं, चूर्ण में दे सकते हैं उसे, कल्क मतलब पेस्ट वगैरह, ठीक है, टैबलेट, पेस्ट, कैप्सूल। बहुगुण विभिन्न गुणों से युक्त अर्थात अनेक रोगों से नष्ट हो, ऐसा एंटीबायोटिक। संपन्न अपने रस गुण वीर्य विपाक में संपन्न हो, सारे गुण उसमें अंदर हो। रोगी के रोग को ठीक करने वाला हो। अब आते हैं परिचालक के गुण। परिचारक अनुरक्त रोगी से स्नेह करने वाला। सूची मतलब क्लीननेस यानी कि बिल्कुल साफ सुथरा रहता हो, गंदा नहीं हो। दक्ष मतलब अलर्ट रहता हो, नर्सिंग स्टाफ अलर्ट रहता है। बुद्धिमान इंटेलिजेंट हो। वैद्य के गुण सूची और दक्ष, वैद्य के गुण और परिचारक के सूची और दक्ष दोनों होते हैं। रोगी के गुण आदि यानी कि रिच हो, अर्थात जब उसमें पैसा नहीं होगा तो ट्रीटमेंट कैसे करा पाएगा। ऐसा है ना, हर ट्रीटमेंट हर किसी के बस की बात नहीं होता है ना। जब पैसा नहीं है इस पर ट्रीटमेंट कराने लगो तुम अच्छे से अच्छा, तो कैसा हो जाएगा। अविश्वसनीय ओबिडेंस विद डॉक्टर की बात मानता हो, जैसे डॉक्टर ने बोल दिया ऐसा करता हो। टाइम टू टाइम दवाई लेता हो, डाइट लेता हो। ज्ञापक रोगों कारण वेदना आदि बताने में समर्थ हो, यानी कि अपना रोग डॉक्टर को ठीक तरह से बता पाए कि उसे क्या बीमारी है। सत्ववान रोग एवं औषध के कलो शक सहने वाला हो, यानी कि कैनुला लगवाना है तो उसे दर्द नहीं हो और धीरे रखता हो। चतुष्पाद के 4 गुण बताए गए जिन्हें कुल मिलाकर षोडश काल यानी कि 16 काल, ऐसे भी क्वेश्चन रहता है षोडश काल के बताओ। 16 होते हैं ना, 4 4 16, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16। सुयोग्य चिकित्सा कर्म हेतु चतुष्पाद षोडश कल युक्त होना चाहिए। रोगों के प्रकार साध्य और असाध्य। रोग के दो प्रकार होते, साध्य असाध्य। साध्य मतलब जो क्यूरेबल, जो ठीक हो जाता है एकदम से। असाध्य मतलब इनक्यूरेबल, जो ठीक नहीं हो पाता। अब साध्य के 2 होते हैं, सुख साध्य, कृत साध्य। सुख साध्य जो इजी ठीक हो जाता है, एकदम से ठीक हो जाता है, हमारा नॉर्मल सा सर में दर्द हुआ ठीक हो गया। कृत साध्य थोड़ा डिफिकल्टी में ठीक होता है, जैसे ऑपरेशन वगैरह हुआ तो ठीक हुआ। इनक्यूरेबल जो ठीक ही नहीं होता है। याप्य और अनुकरण 2 प्रकार के होते हैं। साध्य ठीक होने वाले एवं असाध्य ठीक नहीं होने वाले भेद से 2 प्रकार के होते हैं। ये दोनों भी 2 प्रकार के होते हैं। सुख साध्य इस प्रकार के रोग चिकित्सा करने पर शीघ्र ठीक हो जाते हैं। रोगी का शरीर सभी औषधियों को सहन करने योग्य हो। रोगी युवा हो, पुरुष हो। रोग मर्म स्थान में ना हो, मतलब मर्म जो होते हैं हमारे मर्म पे नहीं हो। रोगों में निदान पूर्वक तथा
लक्षण अल्प हो, छोटा हो, रोग उपद्रव रहित हो, रोग दूषित देश ऋतु प्रकृति अदृश्य न हो, वैद्य औषध परिचारक रोगी एवं अपने दो गुण से संबंधित हो, रोग एकमार्गगामी हो। कृत साध्य जो था, जो व्याधि शास्त्र जैसे थे ऑपरेशन वगैरह होता है, बताया था नहीं मैंने, स्किन डिसीज पाइल्स वगैरह, थोड़ा सा टाइम लगता है उसे। याप्य, याप्य मतलब दोबारा हो जाता है, ठीक है। साध्य व्याधि के विपरीत होते हैं ये। आयुष्य जीवन के विशेष के कारण पथ्य हितकर आहार विहार के सेवन से याप्य रोग कुछ शांत हो जाते हैं। ये शुगर वगैरह है, लेकिन वो चलती रहती है, मतलब ठीक नहीं हो पाती है, टैबलेट चलती रहती है उसकी। अनुपकरण, रोग में सुख साध्य के अत्यंत विपरीत है। इस प्रकार के रोग समस्त प्रकार की चिकित्सा करने पर भी शांत नहीं होते हैं। त्याज्य रोगी, जिसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। कुछ रोगी ऐसे भी है ना जिसकी चिकित्सा नहीं, आयुर्वेद ने मना करा है। जो रोगी भिषक एवं राजा के से द्वेष करता हो, यानी कि डॉक्टर से लड़ाई करता हो, राजा से नफरत करता हो, जो शत्रुहीन साधन वाला वैद्य की आज्ञा न करे, वैद्य की आज्ञा नहीं माने, जिसकी आयु शेष ना हो, यानी कि जिसका जिसका मन्नत तय है उसकी जिंदगी, उसे करके फायदे क्या। जो डरपोक शोक से ग्रस्त हो, या डरपोक हो, बिल्कुल डरता हो, वैद्य की आज्ञा नहीं मानता हो, बिल्कुल डर लगता हो, डॉक्टर साहब डर लग रहा है मुझे ये वो। जो किए हुए उपकार को न मानने वाला हो, जो चिकित्सक हेतु होते हुए भी अपने को चिकित्सक मानता हो, जो चिकित्सक ना होते हो, यानी कि जो चिकित्सक नहीं है लेकिन फिर भी अपना कुछ चिकित्सा बड़े से बड़े वो मानते हैं, झोला छाप डॉक्टर वगैरह। अष्टांग हृदय में 6 स्थान बताए गए, सूत्र स्थान, शरीर स्थान, निदान स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान, उत्तर स्थान। बस कुछ नहीं है बस। थैंक यू।